हेलो, जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आपका पेपर फरवरी के सेकेंड वीक या थर्ड वीक में एक्सपेक्टेड बताया था आपको। आपको एग्ज़ाम डेट आ गई है, फरवरी के सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम है। यहाँ पे आपको सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस मिलेंगी इस समय। इसके बाद फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट थर्ड की क्लासेस मिलेंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे हम आपको पीडीएफ इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, हैंड रिटन नोट्स करवाएंगे। आपको डेली अब मैथ्स की क्लास मिलेगी एग्ज़ाम तक। अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम तक लग गए तो आपकी बैक नहीं आएगी और हर सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन साथियों को ज़रूर भेज दें जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और एग्ज़ाम आ गया है। उन साथियों को ज़रूर भेज दें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका, सीधे अपने क्लास पे आएंगे। एक ही वीडियो में हम लोग राजन सीरीज के जितने भी एमसीक्यू हैं पूरा ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, फिर पवन सीरीज करेंगे, राजन सीरीज, फिर हम आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इन सब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा है तो आप कमेंट करें, उसको हम अगली वीडियो में सॉल्व करके आपको देंगे। इन सब के लिए आप चैनल पे ज़रूर आएँ। और बहुत सारी क्लासेस हमारे चैनल पे पढ़ चुकी हैं प्रीवियस ईयर की। आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलें, वहाँ से क्लासेस देखना, देखें और अपनी तैयारी बिल्कुल टॉप लेवल पे कर लें। दिक्कत ना हो, 20-25 दिन लग जाएंगे तो आराम से आपका 90% बन जाएंगे। शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या कह रहा है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। अब ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? किसी नंबर, कोई भी नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब क्या है? एक पूर्णांक है। हम आपको बताए थे कि अगर किसी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं लगा है, जैसे 1 लिख दिया मैंने, इसके सामने कोई साइन नहीं लगा, तो इसको इसको हम क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। अगर इसके सामने कुछ लगा दिया हमने तो ये क्या हो जाते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक हो जाते हैं। ठीक है, क्या पूछा है? पूर्णांक पूछा है, ऋणात्मक पूर्णांक पूछा है। जीरो कोई पूर्णांक नहीं है, अंडर रूट पूर्णांक नहीं है, और -3/5 ये भी पूर्णांक नहीं है। तो इसमें पूर्णांक संख्या कौन सी है? इसमें पूर्णांक संख्या है -5। समझ में आया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 9, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। क्या? 9, 12 और 18 का लासा निकालना है। क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक, मतलब LCM, या फिर हिंदी में इसको लासा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या करना है हमें? 9, 12 और 18 का हमें लासा निकालना है। आइए देखते हैं यहाँ पे 9, 12 और 18। हम आपको 2 से 3 तरीका बताएंगे, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। पहले हम बेसिक तरीके से बताते हैं। 2 से काटेंगे, 9 नहीं कटेगा। 12, 6 और 18 में फिर 9। फिर हम 2 से काटेंगे तो 9, 3 और 9। फिर हम किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। 3 त्रिक 9, फिर हम किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या करते थे? इन सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है? 2 दूनी 4, 3 12 और 12 तिया 36। कितना आया लाशा इसका? 36। ठीक है, एक तो ये बेसिक तरीका है, आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, जैसे 9 है तो 9 के टुकड़े क्या होते हैं? 3 गुणे 3। साथ में आपके पास क्या है? 12 है। 12 का टुकड़ा क्या करेगा? 3 गुणे 2 गुणे 2। वहीं 18 है आपके पास तो 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन है हम उनको ले लेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ 3 है, ये तीनों कॉमन 3 हो गया। ठीक है, और एक 3 ये हो गया इन दोनों में कॉमन, एक 2 कॉमन हो गया इन दोनों में। ठीक है, और एक 2 बच गया। हम क्या करेंगे? 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। वही चीज़ हमारे पास यहाँ भी आ गई, 36। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो लगाएं। बेसिक तरीका ये है, जब आपके पास लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ये तरीका लगाएंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया हमारा? 36 आया। समझ में आया आपको? मतलब इसका भी आंसर क्या है? बा है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमीय संख्या नहीं है? तो परमीय संख्या कौन सा नहीं है? पाई क्या होता है? पाई परमीय संख्या नहीं होता है। क्या होता है? पाई एक परमीय संख्या नहीं है। ठीक है, पाई क्या है? एक परमीय संख्या
नहीं है। पाई का मान क्या होता है? तो पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? हमारे पास है 9.5 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें हम सीधे एक ही काम करेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके पे फॉलो करेंगे। अपना क्या फॉलो करेंगे? बिल्कुल बेसिक तरीका। हमें सवाल के बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। हमें क्या लिखा है? 9.5 यानी 9.5 हमें स्क्वायर करना है। तो हमें 9.5 दो बार हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 25, 5 9 45 और 2 47, नीचे 9 5 45 और 9 9 81 और 4 85। ठीक है, क्या आ गया ये? 5 और 7 5 12, 5 और 4 9 और 1 10, 8 1 9। 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। कितना आ गया? 90.25। क्या आ गया? हमारा सही हो गया 90.25। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 40 और 50, 40 से 50 का मध्य बिंदु। ठीक है, क्या होगा? आप अगर इस सवाल को लगाना चाह रहे हैं तो लगाएं, नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप वैसे भी इसको कर सकते हैं। 40 और 50 के मध्य में क्या आता है? 40 से लेके 50 तक अगर हम गिनती लिखेंगे तो उसके बीच में क्या आएगा? 45 ही आएगा ना। वही हमारा इसका आंसर है। एक कॉमन सेंस यूज करके आप सवाल लगा सकते हैं। एक तरीका और है, क्या होता है? लास्ट नंबर, ठीक है, प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो कितना था ये? 50 + 40/2 यानी 90/2। क्या आ गया? तब भी हमारे पास 45 आ गया। ठीक है, तो हम इसको कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चन हमें अति लघु उत्तरीय में मिलेगा तो हमें ये तरीका फॉलो करना है। और अगर हमें MCQ में मिल रहा है तो हम कोई भी तरीका लगाएं, हमें आंसर चाहिए अच्छा अपना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में अभाज्य संख्या है। क्या है? निम्न में अभाज्य संख्या क्या है? 8 2 4 ये है अभाज्य संख्या, या फिर 8 2 4, या फिर 11 2 3 ये अभाज्य संख्या है, या 3 7 9 ये अभाज्य संख्या है, 7 5 6 अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या होती है? वो संख्या वो या तो 1 से कटे और या तो खुद से कटें। क्या? या तो 1 से कटें और या तो स्वयं से कटें। क्या? 1 से कटें या तो फिर स्वयं से कटें। उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं उनको? अभाज्य संख्या। वो या तो 1 से कटेंगी या तो खुद से कटेंगी, तो वो क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्या हो जाएंगी। हम आ वाले में देखते हैं। यहाँ क्या है हमारे पास? 8। 8 किससे कटता है? 8 2 से भी कट जाता है, 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। सभी पूछा है तो ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या है? 3 7 9। 3 तो क्या है? अभाज्य संख्या है। 7 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 क्या हो गया? ये विषम संख्या होगी, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये 1 की टेबल भी जाएगी, 3 की भी जाएगी और 9 की भी जाएगी। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये क्या है? 11। 11 में 1 और 11 की जाएगी, 2 में 1 और 2 की जाएगी, 3 में 1 और 3 की जाएगी। मतलब ये पेयर हमें अभाज्य मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? 12 नंबर अभाज्य हो गया। दा क्यों नहीं है? दा में हमें 6 मिल गया। 6 में किसकी जा सकती है? 1 की, 2 की, 3 की और 6 की, इसलिए अभाज्य नहीं है। ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा? ऑप्शन बा हुआ। ठीक है, ऐसे ही आसान भाषा में समझने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें, कोई और तरीका आपको बताएंगे। बिल्कुल बेसिक भाषा में समझाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। किसी का कोर्स 49 रुपये में शुरू होगा तो किसी का 99 में शुरू हो जाएगा। कोई आपको कहेगा 50 रुपये दे दो, पेड कोर्स ले लो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, फ्री पढ़ें। इन सब की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से लीजिए, और इससे अच्छा वो पेड कोर्स में आपको नहीं पढ़ाएंगे। उनको क्या है? अपना कोर्स ख़त्म करना है, वो अपना कोर्स बेच के 20 दिन में आपको पूरा सिलेबस ख़त्म करवाएंगे। पूरा कोर्स वो पढ़ाते चले जाएंगे, एक दिन में आपको 4 घंटे की क्लास देंगे, कोई मतलब नहीं होने वाला है। आप हमसे जुड़ें, हम आपको फैक्ट चीज़ पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएगी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास?
परमीय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। हमने आपको बताया था योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम में हमें उसमें ऐसा नंबर जोड़ना होता है कि जिससे हमें 1 प्राप्त हो जाए। क्या, जिससे हमें 1 प्राप्त हो जाए। ठीक है, अगर हम -3/4 में +3/4 जोड़ दे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा ना, मतलब सीधा उसका पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, और जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है उसमें क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, अंश का हर में हो जाता है, हर का अंश में हो जाता है। ये प्लस में था, माइनस में था, तो अगला हमारे पास प्लस में होगा। ठीक है, और ये रिवर्स हो जाएगा, 3/4 की जगह 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। क्या कह रहा है, ये रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। ठीक है, देखिए रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। क्या कह रहा है, x + 8 = 27। यहां पे क्या किया, यहां पे दोनों तरफ x कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये रेखीय समीकरण नहीं हुआ। ठीक है, रेखीय समीकरण नहीं है। x + 8 = 27, ये एक रेखिक में है। -3x - 5 = 2x + 8, ये भी एक रेखीय समीकरण में है। ये x/5 = 6, इसको जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x = 30, ये क्या हो गया, ये भी रेखीय हो गया। ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें पावर 2 है, जितनी घात है उसको हम उतने, अभी आपको आगे सवाल मिलेगा कि ये द्विघात समीकरण है या 3 घात समीकरण है या 4 घात समीकरण है, जितनी पावर उसका घात बढ़ते चले जाएगा उतने वो उसका वो समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अगर हमें -16 लेके आना है तो हमें उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा। -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, +16 होता है। हमें कहीं ऑप्शन में मिल नहीं रहा, तो हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। -16 का योगात्मक प्रतिलोम +16 होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब 2 अनुपात समान हो और उनसे ऐसा संबंध को क्या कहते हैं। जब 2 अनुपात समान होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। ये जो साइन लगा है ये समानुपात का साइन है। समानुपात मतलब बराबर भी होता है। जैसे हमने आपको दे दिया कि 3:4 समानुपात 5:6, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4 = 5/6। समानुपात का मतलब बराबर भी होता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको समानुपात कहते हैं। ठीक है, इसको समानुपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 20, 30, 60, 90 समानुपाती पदों में 20, 30 और 60, 90 में क्या है, 20 और 30 क्या है, मध्य पद है, या 20 और 30 बाह्य पद है, या 30 और 90 बाह्य पद है, या 30 और 60 मध्य पद है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, जो 20 और 30 मध्य पद नहीं है, एक बाह्य पद है, एक मध्य पद है, मतलब पहला गलत हो गया। 20 और 30 बाह्य पद है, मतलब 20 तो बाह्य पद है लेकिन 30 क्या है, मध्य पद है, ये भी गलत हो गया। 30 और 90 बाह्य पद है, 30 क्या है, मध्य पद है, और 90 बाह्य पद है, ये भी गलत हो गया। 30 और 60 क्या है, मध्य पद हैं। तो 30 और 60 आपको कहाँ मिल रहे हैं, बिल्कुल मध्य में मिल रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे क्या है, 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है, क्योंकि ये सब अगर समानुपाती नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, ये सब समानुपात नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए समानुपात के लिए क्या होता है, समानुपात का एक रूल है, बाह्य पदों को गुणा करेंगे और आंतरिक पदों को गुणा करेंगे तो दोनों बराबर होंगे। जैसे इन सवाल में देखते हैं, 90 को 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 90 को जब 20 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा, सॉरी 1800 आएगा। वही हम 30 और 60 को जब गुणा करेंगे तो भी हमारे पास वही आएगा, क्या आएगा, 1800 आएगा। तो क्या होता है, बाह्य पदों का योग, जो बाह्य पदों का गुणनफल होता है वो मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम जब इसका बाह्य पद का गुणनफल करेंगे तो 25 × 1000 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 25000 हो जाएगा। वहीं 75 × 500 जब करेंगे हम तो ये क्या होगा, 25 और 5 7 35 और 2 37, ये कितना हो जाएगा,
37,500 और ये कितना हो जाएगा 25,000, मतलब दोनों बराबर नहीं हो रहा है। क्या हो जाएगा, वाह्य पद का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए ये समानुपात में नहीं है। समझ आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या अभी हमने आपको बताया था, पाई क्या होता है, परिमेय संख्या नहीं होती है। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, ये भी याद रखिए, क्योंकि आपको सवाल जब लघुत्तरीय मिलेंगे तो उसमें पाई का मान रख के हमें सवाल सॉल्व करना पड़ता है। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 22/7 होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, धन पूर्णांक 3a+5 के ठीक बाद का धन पूर्णांक। हमें ठीक बाद, जैसे हमने बोला 3 के ठीक बाद कौन सा नंबर होता है, तो 3 में हम अगर 1 प्लस कर दें तो क्या आएगा, 4 आएगा ना। इसके ठीक बाद कौन सा नंबर आता है, 4 आता है। हमें 3a+5 में क्या +1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास अगला कौन सा नंबर आ जाएगा, इसके बाद वाला आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3a+6, क्या हो जाएगा, 3a+6 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से योगात्मक तत्समक है, योगात्मक तत्समक है। योगात्मक तत्समक क्या होता है, जीरो क्या होता है, योगात्मक तत्समक होता है। क्या होता है, जीरो क्या होता है, योगात्मक तत्समक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 7/, क्या है, 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। हमने आपको बताया था प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -7/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -7/3 हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, x² -1 और x+1 की स्क्वायर का सरलतम रूप। अब देखिए, एक आपको फार्मूला लिखा रहा हूँ, a² - b²। इसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a+b, कहीं लिख लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है, a - b, एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a - b। a² + b² का फार्मूला होता है, a² + -b² का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a - b। वही चीज़ यहाँ लिखी है, क्या लिखी है, x² - 1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x+1 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x - 1। नीचे क्या लिखा है, x+1 का स्क्वायर। क्या लिखा है, x+1 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 2 बार। ठीक है, एक ब्रैकेट में x+1, एक ब्रैकेट में x+1, x+1 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, x - 1 और x+1। ऊपर क्या बचा, x - 1, नीचे क्या बचा, x+1। ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमारा है, 6 और 54 का मध्यानुपाती बताना है। हमें 6 और 54 का मध्यानुपाती बताना है। ठीक है, तो मध्यानुपाती का सूत्र होता है b = √AC। क्या होता है, b = √AC। अब हमें 6 और 54 का क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना। तो हम क्या करेंगे, 6 और 54 का वो निकालेंगे अंडर रूट में, √6 × 54। अब 6 के जब टुकड़े काटेंगे तो क्या आएगा, 54 के टुकड़े यहाँ आप काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 27, और फिर 3 से काटेंगे तो 9, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 3। ठीक है, मतलब 3 3 3 ये हो जाएगा। 6 के टुकड़े कटेंगे तो 3 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, 3 × 3 × 3। ठीक है, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27 और दुन्ना 54। ठीक है, 27 दुन्ना 54। एक बार 3, 2 3 4, यानी 4 बार 3 है तो मतलब 2 बार 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और 2 बार 2 है तो 1 बार 2 बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 और त्रिक 18। इसका मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, 18। ये हमने आपको पूरा तरीका बताया है, आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 54 को 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 54 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 6 चौके 24 के 4 और 6 पंचे 30 और 2 32, √324। √324 मतलब 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर नहीं पता है तो आप ये तरीका लगाइए, स्क्वायर पता है तो आप ये वाला तरीका लगाइए।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है? किसी पूर्णांक संख्या में शून्य घटाने पर, किसी पूर्णांक संख्या में शून्य घटाने पर क्या प्राप्त होता है? अगर कोई पूर्णांक नंबर है हमारे पास, उसमें से हम शून्य घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हम कोई भी नंबर दे दिया, हमने आपको 5 दे दिया, मैंने बोला इसमें से शून्य घटाओ, आपको क्या प्राप्त होगा? तो 5 ही तो प्राप्त होगा, मतलब वही नंबर आपको मिल जाएगा। जो नंबर हम घटाएंगे हमें वही नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक। क्या? 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। हमें क्या मिल रहा है इसमें? 5 मिल रहा है, तो 5 हमारा क्या हो गया इसमें? प्राकृतिक संख्या हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 माइनस 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाए? एक में हम क्या जोड़ें? 1 माइनस 8x में हम क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके टुकड़े करें। ठीक है, या फिर आप ऑप्शन से इसको लगाएं। अगर हम आप इसको ऑप्शन से बताएंगे आपको तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो क्या था? 1 माइनस 8x, 1 माइनस 8x में क्या जोड़ा जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए? तो 1 माइनस 8x में क्या जोड़ा जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए? इसमें क्या होता है? इसमें एक तरीका होता है, जो हमारा ये अचर वाला पद होता है, अचर वाले पद को हम आधा करते हैं और उसका स्क्वायर जोड़ते हैं और उसी का स्क्वायर घटाते भी हैं। जैसे हमारे पास क्या लिखा है? ये 8 है, 8 का आधा क्या होता है? 4x, 4x का स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे भी और 4x स्क्वायर इसमें घटाएंगे भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 8x प्लस 16x स्क्वायर। ठीक है, अगर जोड़ने की बात करेगा तो भी हम यही करेंगे, अगर घटाने की बात करेगा तो भी हम यही करेंगे। अगर ये तरीका आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप बाई ऑप्शन चले जाइए। बाई ऑप्शन जब जाएंगे तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस 8x में अगर हम 16x स्क्वायर जोड़ते हैं तो क्या होता है हमारे पास? अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको हम 16x आगे ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा? माइनस 8x प्लस 1। हम इसको क्या करेंगे? ये किसका स्क्वायर बन जाएगा? इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? x 1 माइनस 4x का स्क्वायर बन जाएगा। इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर में तोड़ देंगे, आपको मिल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भाज्य का सूत्र क्या होता है? तो भाज्य का सूत्र क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। एक क्वेश्चन लेके इसको समझाता हूं। जैसे क्या है कि हमें 27 को भाग करना है 5 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 5 25, बचा क्या हमारे पास? 2। ये हमारा क्या होता है? ये होता है शेष। ठीक है, और ये क्या होता है? भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य होता है। और ये क्या होता है? भागफल होता है। ये होता है भागफल और ये क्या होता है? भाजक। ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे, मतलब 5 गुणे 5 25 धन शेषफल। शेषफल क्या था? 2, यानी 27। हमारे पास क्या आ गया? भाजक आ गया, भाज्य आ गया। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए। देखिए, पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या, दो चीज आपके पास होती हैं। पूर्ववर्ती संख्या उससे पहले की संख्या, अनुवर्ती संख्या उसके बाद की संख्या। देखिए, 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता है, क्योंकि जो नंबर शुरू होता है वो 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5, 1 के पूर्ववर्ती कोई नहीं होता। 1 का अनुवर्ती होता है, 1 के बाद 2 आता है। 2 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 1 होगा। 1 का अनुवर्ती क्या होगा? 2 होगा। तो क्या पूछा है? 1 का पूर्ववर्ती संख्या। तो 1 का पूर्ववर्ती संख्या इसमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, ये सवाल है, इनके हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए तरीका क्या बताया था हमने आपको? इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ये क्या हो गया हमारे पास? 5x स्क्वायर माइनस 4x। अब हम इसके टुकड़े जब करेंगे, ये मैंने खाली लिखा है, एज्यूम करवाया आपको, सवाल ये नहीं है। हम इसको
इसमें ब्रेक करेंगे कि हमें 5x मिल जाए और प्लस या माइनस करें तो 4 मिल जाए। हमें 5x स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा और इनमें से ये जब घटेगा तो 4x आ जाएगा। ठीक है, -5 हम x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x -5, हम यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x -5, ये क्या हो गया x -5 और एक ब्रैकेट में क्या हो गया x + 1, क्या होगा एक ब्रैकेट में x -5 और एक ब्रैकेट में x + 1, किस में आ रहा है, मुझे आ वाले में मिल रहा है, किस में मिल रहा है, आ में मिल रहा है, x + 1 और x -5। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट मतलब 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, एक हीरोज फार्मूला भी होता है √S S - A S - B S - C, वो यहाँ लगाना नहीं है आपको, क्या लगाना है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, बेस इंटू हाइट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आपको अच्छे खासे मिल रहे हैं। क्या लिखा है, 16 और 40 का तृतीय अनुपाती, क्या 16 और 40 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती निकालने का सूत्र क्या होता है, तो तृतीय अनुपाती का सूत्र क्या होता है, A/B बराबर B/C। अगर हमें तृतीय अनुपाती निकालना है तो A/B बराबर B/C। ठीक है, तृतीय अनुपाती जब हम निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, A/B और B/C होता है, तो A इसमें क्या है 16 है, 16/40 बराबर 40/C, C हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16 बराबर 40 × 40/16, C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा 40 × 40/16, 40 से काटेंगे तो 4 धामा 40, फिर 4 से काटेंगे 4 धामा 40, यानी C बराबर क्या हो जाएगा 10 × 10 बराबर 100। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा क्या है 100 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x² + 2y + 3 कैसा व्यंजक है, ये सजातीय व्यंजक है या फिर विजातीय है या फिर इनमें से कोई नहीं है, फिर ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए सजातीय मतलब एक ही जाति का होना चाहिए, यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, मतलब एक ही जाति का नहीं है तो क्या है, ये विजातीय है। ठीक है, 9y² + 4y + 8 व्यंजक है, एक ही जात की है ना, y भी है, y यहाँ भी है, तो ये क्या हो गया सजातीय हो गया। ये क्या था, विजातीय था, क्योंकि दूसरी जाति के लोग आ गए थे, x दूसरी जाति का था, y दूसरी जाति का आ गया था, यहाँ पे y एक ही जाति का है, यहाँ भी एक ही जाति का, तो क्या हो गया, ये एक ही जाति के हो गए। समीकरण में पक्ष होते हैं, समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, तो समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। जैसे हमने आपको क्या कहा, x² + 5x + 3 बराबर 0, तो एक पक्ष ये हुआ, एक पक्ष ये हुआ। ठीक है, तो समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x² + 5x - 2 व्यंजक कैसा समीकरण है, पावर जितनी मैक्सिमम होगी उतने ही घात का समीकरण होगा वो। जैसे यहाँ की पावर क्या है, अधिकतम पावर क्या है 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। अगर इसमें कोई पावर नहीं होती तो ये सरल रेखीय समीकरण हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है x² x + 3 का पावर 3 में बराबर 0 कैसा समीकरण है, पावर कितनी है मैक्सिमम, तो पावर मैक्सिमम 3 है, तो ये क्या हो जाएगा त्रिघात समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों में शेयर करें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे और पीडीएफ आपको वही मिल जाएगी, इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 24 और 36 का मासापा बताएं। देखिए अभी तक लासापा निकाले थे हम लोग, लासा निकाले थे लघुत्तम समापवर्त तक, अब क्या आया मासा आ गया, क्या आ गया मासा आ गया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर। 24 और 36 का मासा, दो तरीका बताऊंगा। एक तरीका क्या है, दोनों के टुकड़े कर लो अलग अलग। 24 का टुकड़ा करेंगे तो 12, 6, 3 और 1। ठीक है, इसका टुकड़ा क्या हुआ, इसका यहाँ लिखेंगे 24 का टुकड़ा क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24। वहीं 36 का टुकड़ा हम करेंगे जब, तो 2 से काटेंगे तो ये कितना आया, 18 आया, और 2 से काटेंगे तो 9 आया, 3 से 3 और 3 से 3। हम 36 का जब टुकड़ा करेंगे तो क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। कॉमन हमें क्या मिला, 2 और 2 मिला, 1 और 3 मिल गया। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिया 12। 12 क्या इसका आया, मासा आया। क्या आया, मासा आया। मतलब 12 एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है या अधिकतम संख्या है जो 24 को भी काट सकती है और 36 को भी काट सकती है। इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड कर पाए। क्या कर पाए, दोनों को डिवाइड कर पाए। तो मासा सबसे बड़ी संख्या होती है, लासा क्या होती है, छोटी संख्या होती है, लघुत्तम संख्या होती है। मासा अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर 12 एक ऐसा मैक्सिमम नंबर है जो 24 को भी आसानी से डिवाइड कर देगा और 36 को भी आसानी से डिवाइड कर देगा। एक तरीका ये था। एक तरीका भाग विधि से होता है जो बहुत आसान होता है और ज़्यादातर एग्जाम में वही करना होता है। हम छोटे नंबर को बड़े नंबर से भाग कर देते हैं। 24 से 36 को जब भाग करेंगे तो 24 इक्कम 24, बचा कितना 12, और 12 से 24 को भाग कर देंगे, 12 दूना 24। जो हमारा यहाँ पे लास्ट में होता है वही हमारा HCF हो जाता है। HCF क्या हुआ इसका, तो HCF इसका